जिसको हम कहते हैं कि ये कायद-ए-आज़म वाले ज़माने की गाड़ी है, तो वाकया ही ये उनके ज़माने की गाड़ी है। ये है स्पेसिफिकली 1929 मॉडल ईयर। व्हील्स पे आपके पास दो ऑप्शन थे उस टाइम पे, एक वुडन स्पोक व्हील्स थे, जैसे कि ये लकड़ी का है, और एक वाइड स्पोक व्हील थे, उसमें वायर्स लगी थी सेंटर में। यहाँ पे ये सुसाइड डोर्स हैं इस फ्रैंकलिन मॉडल 130 में। यहाँ पे दो मेटल के यहाँ पे हिंजेस लगे हैं। ऐसे आप करेंगे, अपनी विंडो को बाहर पुश करेंगे तो पार्शली आप अपनी विंडो को खोल सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके। हो, बिल्कुल गर्म हवा है, गाड़ी खड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पीपल, मैं हूं कारकिट, आप देख रहे हैं कार रिव्यू, और ये है फ्रैंकलिन की मॉडल 130। फ्रैंकलिन अमेरिकन ऑटो मैन्युफैक्चरर थे 1902 से लेकर 1934 तक। तो जिसको हम कहते हैं कि ये कायद-ए-आज़म वाले ज़माने की गाड़ी है, तो वाकया ही ये उनके ज़माने की गाड़ी है। ये है स्पेसिफिकली 1929 मॉडल ईयर, 1929 की ये गाड़ी है, और आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो फ्रैंकलिन क्यों मशहूर था ऑटो मेकिंग में? बिकॉज फ्रैंकलिन सिर्फ वाहिद ऐसा अमेरिकन ऑटो मेकर था जो एयर कूल्ड इंजन यूज़ करता था। एयर कूल्ड इंजन का मतलब है कि गाड़ी में रेडिएटर नहीं था। रेडिएटर ना होने का मतलब है गाड़ी में पानी नहीं था। और इसके फ़ायदे क्या हैं कि जो जहाँ पे ठंडे टेम्परेचर वाली जगह हैं, कूल टेम्परेचर वाली जगह हैं, वहाँ पे पानी नहीं जमने का ख़तरा आपके रेडिएटर में, इसलिए वो फेमस था। तो मुझे आज इनवाइट किया है शकर अल फद्दी कार्स ऑक्शन, यहाँ शारजा में है, इस अमेजिंग यूनिक कार को रिव्यू करने के लिए। अगर आप सैल्वेज कार्स या एक्सीडेंट कार्स या यूज़ कार लेना चाहते हैं तो आप जम कर सकते हैं शकर अल फद्दी पे, मेरा नाम ले सकते हैं, ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। अगर आपको स्पेसिफिकली ये गाड़ी ख़रीदनी है, 1 लाख दिरहम वो डिमांड कर रहे हैं, कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा मेरा नाम यूज़ करके आपको। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी प्राइस क्या होगी फ्रैंकलिन मॉडल 130 की उस टाइम पे। तो उस टाइम पे $2400 से ये शुरू होती थी और $3800 तक ये चली जाती थी। डिफरेंट ऑप्शंस अगर आप ऐड करें, क्योंकि इसमें व्हील्स डिफरेंट आते थे, छत के ऑप्शंस आते थे, तो बिलीव मी कि उस टाइम के हिसाब से $2400 या $3800 बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस थी। तो कौन सा इंजन यूज़ हुआ है फ्रैंकलिन मॉडल 130 में? ये लॉन्ग हुड है इसका, दोनों साइड से आप इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे साइड पे लॉक्स लगे हैं, आगे भी और पीछे भी दोनों साइड पे, और इसका आप ऐसे हुड उठा सकते हैं और फोल्ड कर सकते हैं। दूसरी साइड में दोनों साइड से आप खोल सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा 6.5 लीटर्स का इनलाइन 6 सिलेंडर मौजूद है। यहाँ पे लिखा है फ्रैंकलिन एयर कूल्ड। तो ये एयर कूल्ड इंजन है, इसमें कोई रेडिएटर नहीं है। उसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ठंडे एरिया में रहते हैं तो आपको ये डर नहीं है कि आपका जो रेडिएटर का पानी है वो कूल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा था। और यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है 100 हॉर्स पावर 2800 RPM पे। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 100 से 120 थी, और 0 से 100 पे ये बहुत तेज़ थी उस टाइम पे, 35 सेकंड में ये जाती थी। और अगर आप हॉर्स पावर की बात करें तो 1929 ईयर के हिसाब से 100 हॉर्स पावर काफ़ी पावरफुल गाड़ी थी। आप जब सामने से देखेंगे एक टॉल शाइनी क्रोम ग्रिल आपको नज़र आएगी। यहाँ पे ये फॉल्स ग्रिल है, सिर्फ डेकोरेटिव है ये, इसके अंदर रेडिएटर नहीं है। यूजुअली गाड़ियों में रेडिएटर होता है इस तरह, जो कि हवा यहाँ से जाती है उसको कूल करती है, लेकिन बाकी गाड़ियों के स्टाइल को मैच करने के लिए फॉल्स ग्रिल दी गई है, क्योंकि ये है एयर कूल्ड इंजन, इसमें रेडिएटर नहीं है। लॉन्ग हुड है इसका, दोनों साइड से आप इस हुड को खोल सकते हैं। और यहाँ पे ये बार है जो कि दोनों ड्रम स्टाइल हेडलैम्प्स को जो है कनेक्ट करता है आपस में। ये हैं इसकी हेडलैम्प्स, ये हैं इसकी जो टर्न सिग्नल्स। यहाँ पे फ्रंट बम्पर दिया गया है जो कि डबल बार क्रोम कहते हैं इसको, ये फ्रंट, और काफ़ी हैवी और स्ट्रॉन्ग नज़र आती है आगे से ये गाड़ी। यहाँ पे इसके फेंडर्स हैं जो कि कर्वी और स्लाइड कर रहे हैं नीचे, वो कनेक्ट हो रहे हैं जाके साइड बोर्ड से। तो ये है इसका सिंपल, एलिगेंट, क्लीन, स्ट्रेट फ्रंट लुक। साइड लुक की बात करते हैं, ये है लॉन्ग हुड, आपको नज़र आ रहा होगा, स्ट्रेच किया हुआ है यहाँ ग्रिल से लेके विंडशील्ड तक। यहाँ पे ये जो इसके हुड है, इसमें जो छोटी छोटी लाइंस यहाँ पे दी हैं, ये वेंट्स हैं इंजन को कूल करने के लिए। फेंडर्स की अब बात करेंगे तो ये बड़े ही राउंड, कर्वी और स्लाइडिंग फेंडर्स हैं यहाँ पे। ऐसा लगता है टायर्स को हग किया हुआ इन्होंने, दोनों फेंडर्स ने, पीछे के और आगे के फेंडर ने। ये क्लासिक जो गाड़ियाँ थी 1920s की, उनमें ये बड़ा ही मेन फीचर था कि ये आप देख रहे हैं जैसे फेंडर ये स्लाइड कर गया है, और ये बहुत बड़ा रनिंग बोर्ड है यहाँ पे, बहुत ही चौड़ा, बहुत ही बड़ा।
ये पीछे के फेंडर और आगे फेंडर के जो है ये कनेक्ट होते थे उस दौर में, और ये बड़ा ही क्लासिक लुक देते थे उन गाड़ियों को। व्हील्स पे बात करते हैं। व्हील्स पे आपके पास दो ऑप्शन थे उस टाइम पे, एक वुडन स्पोक व्हील्स थे, जैसे कि ये वुडन, ये लकड़ी का है, और एक वाइड स्पोक व्हील थे, उसमें वाइज लगी थी सेंटर में। यहाँ पे सेंटर में ये कैप लगी है क्रोम की, और इसके अंदर लिखा है फ्रैंकलिन। यहाँ पे वाइट वॉल टायर्स कहते हैं इनको। ये जो टायर्स हैं इसके साइड में आप वाइट देख रहे हैं, ये वाइट वॉल टायर्स कहते हैं। बड़ा ही एक और ज़बरदस्त ऑप्शन, आपके पास डिफरेंट ट्रिम लेवल्स थे, जिसमें टूरिंग था, जिसमें सेडान था, और कन्वर्टेबल भी आती है इसमें। आपके पास डोर्स के ऑप्शन भी थे। यहाँ पे ये सुसाइड डोर्स हैं इस फ्रैंकलिन मॉडल 130 में। ऐसे खोल सकते हैं आप इसको। यहाँ पे ये देखें, हिंजेस इस डोर के आगे लगे हैं और हिंजेस इस डोर के यहाँ पे पीछे लगे हैं। तो ऐसे आप दोनों दरवाज़ों को सुसाइड डोर्स जो हैं फ्रैंकलिन मॉडल 130 के खोल सकते हैं। तो पीछे की बात करते हैं, बड़ी सिंपल, ये देखें जैसे बगी होती है इस टाइप की थी, और यहाँ पे ये छोटी सी विंडो है। यहाँ पे डुअल कलर है इसका, ब्लैक एंड ब्लू, स्वीपिंग स्टाइल के इसके फेंडर्स हैं। यहाँ पे ये बम्पर जो है, कभी कभी जब टायर नहीं होता था तो ये पूरा का पूरा एक बम्पर आता था, लेकिन इसमें दो बम्पर लगे हैं, दो बार्स क्रोम के साथ। यहाँ पे है स्पेयर टायर, वही वाइट वॉल का टायर है। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये देखें, एक टेल लैंप है पीछे इसके। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे तो टेल लैंप लगाने की जगह है एक बार के ऊपर, इस साइड पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये है इसका फ्यूल टैंक। तो यहाँ पे जो रिफ्यूलिंग की जगह होती है, जो कैप होती है, वो टैंक का इसके ऊपर है। तो यहाँ पे दूसरी टेल लैंप लगाने की जगह नहीं है, इसलिए ये एक टेल लैंप वाली फ्रैंकलिन 130 मॉडल 1929 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी सोफ़ा स्टाइल सीट्स या बेंच स्टाइल सीट्स आप इसको कह सकते हैं। फ्रैंकलिन मॉडल 130 में इनको आप मूव नहीं कर सकते। इसमें आपके पास लेदर और फैब्रिक के दोनों के ऑप्शंस होते हैं, कभी कभी जिस मॉडल में जो आए। तो ये फैब्रिक है, यहाँ पे वुडन डैशबोर्ड है इसमें। यहाँ पे सामने कुछ गेजेस हैं, जैसे कि एम्पेयर की गेज है, यहाँ पे घड़ी है, क्लॉक, यहाँ पे क्लस्टर है आपका, स्पीडोमीटर और किलोमीटर्स वगैरह शो करता है आपको। फिर उसके बाद गैस की गेज है यहाँ पे। ये मैनुअल गाड़ी थी, ये क्लच है, ब्रेक है और रेस है इसका। यहाँ पे ये है गियर, ये है इसकी हैंड ब्रेक, ऐसे आप कर सकते हैं। बहुत बड़ा सा स्टीयरिंग व्हील है इसका। और इस गाड़ी में है क्रैंक स्टाइल के डोर हैंडल्स। मैनुअली आप अपनी विंडोज़ खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, और काफ़ी हैवी है ये। इस गाड़ी में उस वक्त एयर कंडीशन नहीं होता था, तो फ्रैंकलिन ने आपको एयर कंडीशन दिया है। वो कैसे, यहाँ पे दो मेटल के यहाँ पे हिंजेस लगे हैं। ऐसे आप करेंगे, अपनी विंडो को बाहर पुश करेंगे तो पार्शली आप अपनी विंडो को खोल सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके। हो, बिल्कुल गर्म हवा है, गाड़ी खड़ी है, बहुत गर्मी है यूएई में। तो उस टाइम पे गर्म इलाकों में जो लोग या गर्मी में होते थे, तो उनके लिए ये ऑप्शन बनाया गया था कि ड्राइव करते आप अपनी विंडो पार्शली खोल सकते हैं, आपको ठंडी हवा सामने से लगेगी, थोड़ा बहुत गुजारा आपका होगा। लेकिन यूएई में नहीं हो सकता गुजारा। पीछे के सीट्स में आ जाते हैं। ये एक मिनी लॉन्च की तरह है, कितना स्पेशियस है ये। यहाँ पे ये देखें, ये मैं गाड़ी नहीं खींच रहा। नॉर्मली आपके पास गाड़ियों में होते हैं ग्रैब हैंडल्स, जो कि आप ग्रैब करके अंदर आते हैं। फ्रैंकलिन में रोप लगी है, ऐसे आएंगे आप अंदर। ये है फ्रैंकलिन मॉडल 130, बहुत ही स्पेशियस। यहाँ पे ये ग्रैब हैंडल्स हैं, रोप लगी है, आप इसको खींच के अंदर आ सकते हैं अगर आपका वेट ज़्यादा है या आपके घुटनों में कोई इशू है। सामने एक बार है, इसको आप पकड़ सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे पाँव रखने के लिए एक बार दिया गया है आपको। हाँ, फुट रेस्ट, मज़ा आ रहा है आपको। बहुत ही लॉन्ग इसका रूफ़ है। यहाँ पे कन्वर्टेबल भी आती थी इसमें, और ये है रूफ़ वाली। तो आपके पास बहुत ही स्पेशियस कंफर्टेबल बैक बेंचेस आप कह सकते हैं, या सोफ़ा कह सकते हैं आप। तो आपके पास कुछ छोटी मोटी स्पेस यहाँ पे भी है। ये आपकी स्मोक ऐश फेंकने के लिए, और यहाँ पे कुछ छोटे मोटे कॉइन्स वगैरह आप रख सकते थे। विंडोज़ लगी हैं यहाँ पे, ये ग्लास, ये आप ओपन नहीं कर सकते। मरे गर्मी में यहाँ पे मैं जा रहा हूँ बाहर इस रोप की मदद से। तो ये थी फ्रैंकलिन 130। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। गलती से भी मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हो उसके लिए माजरत। अगर आपके पास ऐसी कोई यूनिक गाड़ी है, मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल कर दें। अगर आप इंग्लिश में वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो है कार किड रिव्यूज़। अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे इस चैनल का भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।